भरे जंगल के बीचों बीच, जहां धूप पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियों की तरह गिरती थी, एक नन्हा सा हरा सांप रहता था। उसका रंग बिल्कुल ताजी पत्तियों जैसा था, इतना चमकीला कि वह घास में भी अलग दिखाई देता था। उसका नाम था नीलू। नीलू कोई आम सांप नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं, जिनमें डर भी था और जिज्ञासा भी। बाकी सांपों की तरह वह फुफकारता नहीं था, न ही डरावना लगता था। बल्कि जब वह मुस्कुराने की कोशिश करता तो उसका चेहरा और भी मासूम लगने लगता। लेकिन जंगल उसे ऐसा नहीं देखता था। सांप है, जहरीला होगा, पास मत जाना। ये शब्द नीलू ने बहुत बार सुने थे। जब भी वह किसी जानवर के पास जाने की कोशिश करता, वे या तो भाग जाते या उसे पत्थर मारने की धमकी देते। नीलू समझ नहीं पाता था कि गलती उसकी कहाँ है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह सिर्फ दोस्त बनाना चाहता था। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसे अक्सर एक बात कहा करती थी, डर तुम्हारे रंग या शक्ल से नहीं होता, नीलू। डर लोगों के दिल में होता है। नीलू उस बात को समझने की कोशिश करता, लेकिन अकेलेपन में वह बात बहुत भारी लगती थी। जंगल में सुबह का समय सबसे सुंदर होता था। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि। नीलू रोज एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देखा करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई मीरा से। मीरा एक छोटी सी गिलहरी थी, भूरी फर, बड़ी चमकदार आंखें और हर वक्त हिलती रहने वाली पूंछ। वह डरपोक थी, लेकिन बहुत दयालु भी। उस दिन मीरा जल्दी में थी। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। नीलू ने यह सब देखा। पहली बार उसके सामने कोई ऐसा था जो उससे ज्यादा डरा हुआ था। नीलू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तब तुम ठीक हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मीरा ने आंखें खोलीं। सामने हरे सांप को देखकर वह चीखने ही वाली थी कि उसका पैर दर्द से सिसक उठा। नीलू रुक गया। मैं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीरा ने डरते डरते उसकी आंखों में देखा। उसमें जहर नहीं था, सिर्फ चिंता थी। मेरा पैर हिल नहीं पा रहा, मीरा बोली। नीलू ने बिना एक पल सोचे अपनी देह उसके चारों ओर हल्के से लपेटी ताकि वह गिर न जाए। उसने बहुत सावधानी से उसे एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। मीरा की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। तुम बुरे नहीं हो, उसने कहा। ये शब्द नीलू ने पहली बार सुने थे। उस दिन के बाद नीलू और मीरा दोस्त बन गए। वे साथ साथ नदी के किनारे बैठते, आसमान में बदलते रंग देखते और सपनों की बातें करते। मीरा चाहती थी कि वह पूरे जंगल में सबसे तेज कूद लगाने वाली गिलहरी बने। नीलू चाहता था कि लोग उससे डरे नहीं। लेकिन जंगल आसान नहीं था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि एक हरा सांप जानवरों को काट रहा है। डर का माहौल बन गया। कोई नहीं जानता था कि वह अफवाह झूठी है। सबकी नजरें नीलू पर टिक गईं। मीरा उसके पास दौड़ती हुई आई। नीलू, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वे डरे हुए हैं। नीलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डर सच और झूठ में फर्क नहीं करता। उस रात नीलू जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां कोई नहीं जाता था। वहां अंधेरा था, ठंडा था और अकेला था। शायद यही मेरी जगह है, उसने खुद से कहा। उसी रात जंगल में एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश, जोरदार हवा और